फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की जो एग्ज़ाम है आपका, देखिए अभी जो है पीपीएससी का एग्ज़ाम 1-2 दिन में होने वाला है 21 तारीख को। और 22 तारीख से जो है आपका वन रक्षक का एग्ज़ाम जो है, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम वो स्टार्ट हो रहा है। और जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, वो सभी के सभी उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। और याद ज़्यादा नहीं है, देखिए सभी एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की नदियों से तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीके आता है, उसमें एग्ज़ाम में आपके मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा होगा। और उन लोगों से मैं बिल्कुल कहूँगा कि भैया छोटी वीडियो आप अगर देखने आए, 5 मिनट के लिए देखने आए, तो बिल्कुल मैं कहूँगा नहीं देखिए इसे। आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा 5 मिनट वालों का। ओके, क्योंकि 5 मिनट देखेंगे आप, 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, चले जाएंगे। उनसे रिक्वेस्ट है जो वाकई एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में टॉप में आना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टॉप वालों के लिए ही है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझाते चलूँगा, सारी चीज़ें चलेंगी। और थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, घबराइएगा मत। आपको वीडियो जो है ऑफलाइन ज़रूर मिल रही है, लेकिन इसके क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहने हैं। मैं लाइव इसलिए नहीं करा पाता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कम रहता है। और प्लस देखिए, ये नाइट में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रात के लगभग 2 बजे। ओके, और सुबह आपको 9 बजे मिल जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि भैया इतनी मेहनत जो करता हूँ मैं कोचिंग के बाद भी, आपके आने के बाद, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, शेयर करेंगे तो और भी वो जो है अच्छा मुझे लगेगा, तो और भी जो अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ओके, चलिए, यहाँ पर सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। आप जुड़िए रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारी वीडियो पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कई लोग स्टूडेंट ये बोलते हैं चचई जलप्रपात सबसे ऊंचा है। ओके, बहुटी जलप्रपात सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो अभी अभी जो है, अगर हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें कुछ टाइम पहले की, 2 साल पहले की, तो यहाँ पर घोषित कर दिया गया है कि बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, अब यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ये बहुटी जलप्रपात है कहाँ? ओके, तो है क्या, जल्दी से कमेंट करिएगा। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेंगी। तो बहुटी जलप्रपात देखिएगा, यह ओके मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित है, जो बीहड़ नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? बीहड़ नदी पर बना हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखिए आपको जानकर ओके ये जानकारी रहेगी, बीहड़ नदी जो है तमसा नदी की सहायक नदी है। जो बीहड़ है तमसा नदी की सहायक नदी है, और इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 650 फीट की है। कितनी है? 650 फीट की है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, महेश्वर में कौन सा जलप्रपात है? कमेंट करेंगे, महेश्वर में कौन सा जलप्रपात। अच्छा, महेश्वर इम्पॉर्टेंट जगह है, क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर महेश्वर घाट है, और महेश्वर घाट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है, जिसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, और ये नर्मदा नदी के किनारे है। ओके, महेश्वर। जल्दी से आंसर देंगे इस पर, कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पर है आपका सहस्त्र जलधारा। ओके, सहस्त्र धारा। ओके, सहस्त्र जलधारा नहीं है, सहस्त्रधारा जलप्रपात यहाँ पर है, याद रखेंगे। और सहस्त्रधारा मध्य प्रदेश राज्य के खरगोन जिले के महेश्वर ओके जलकोटी गांव में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात की ऊंचाई 8 मीटर की। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषताएं भी चर्चा करेंगे जो मैंने कर दी हैं, अभी आपको बता दी। अहिल्याबाई होलकर जो है यहाँ पर महेश्वर घाट है, और सबसे बड़ा घाट है। ओके, और यहाँ पर महेश्वर घाट किसने बनाया? अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। ये सारी चीज़ें नर्मदा नदी इसके किनारे बहती है। अगला क्वेश्चन, राहतगढ़ जलप्रपात किस नदी किस जिले में स्थित है? राहतगढ़ जल ओके, राहतगढ़ देखिए, एक तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। एक तो आपका कौन सा राहतगढ़ है, एक सुल्तानगढ़ है। अच्छा, सुल्तानगढ़ जो है वो शिवपुरी जिले में है, जो कि सिंध नदी पर है। अब राहतगढ़ जो है वो जलप्रपात जो है किस जिले में, आपको कमेंट करके जल्दी से बता देना है। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करेंगे, मैं बाद में ज़रूर देखता हूँ सभी लोगों के कमेंट। ओके, रिप्लाई भी करता हूँ भाई। तो राहतगढ़ जो है वो बेतवा नदी पर है।
अच्छा, बेतवा नदी पर है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकली है, जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन आएगा ये सागर से निकली है। कहाँ से निकली है? सागर से निकली है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के स्थित एक जलप्रपात है और ये राहतगढ़ का सागर यानी भोपाल के मार्ग पर है और ये करीब 50 किलोमीटर दूरी पर, मतलब भोपाल से 50 किलोमीटर दूर पर है और बीना नदी के किनारे ये स्थित है। ओके, किसके? बीना नदी के किनारे स्थित है। अगर बीना जो है किसकी सहायक नदी है? बेतवा की ही सहायक नदी है। ओके, याद रखेंगे। अगला, बेनगंगा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, बेनगंगा, पेनगंगा, ओके, जो प्राणहिता है। ओके, ये प्राणहिता वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है, तो अभी देखेंगे इसको। तो बताना है बेनगंगा नदी पर ओके स्थित जलप्रपात कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर जल्दी बताइएगा। तो गांगुल पारा, क्या है? गांगुल पारा जो है जलप्रपात है, कहाँ पर है? बालाघाट में। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा ये बालाघाट में। यह बालाघाट में बेनगंगा नदी पर है। यहाँ पर जो है गंगुल पारा बांध भी है। ओके, और याद रखेंगे कि यहाँ पर जो बालाघाट है, बालाघाट को 1867 में भंडारा, ओके, शिवनी और मंडला, सुनिए मेरी बात, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते जा रहा हूँ। जो आपका बालाघाट है वो भंडारा, सिवनी और मंडला की जो कुछ तहसील है उनको मिलाकर बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धुआंधार जलप्रपात एग्जाम में अनेकों बार आया हुआ है। धुआंधार जलप्रपात, भैया जल्दी से कमेंट कर देंगे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर भेड़ाघाट में है। ओके, अच्छा, ओके, ऑप्शन आएगा आपका ये नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी कहाँ पर? भेड़ाघाट में है। और भेड़ाघाट में भेड़ाघाट जो है 2-3 चीज़ों से प्रसिद्ध है। एक तो संगमरमर है, संगमरमर जो है वहाँ पर मिलती है और भ्रंश घाटियाँ बनाती है नर्मदा नदी। ओके, तो यहाँ पर और ऋषि भृगु जो है यहाँ पर बास करते थे, इसलिए इसका नाम जो है भेड़ाघाट पड़ गया। ओके, तो यहाँ पर इसकी सारी चीज़ें हैं। ये भेड़ाघाट जो है नदी नदी से जो है संगमरमर की चट्टान से होकर गुजरती है। यहीं पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। इसकी धारा दूध जैसी है और दूध जैसी प्रतीत होती है, इसलिए जो है इसे दूध धारा या दुग्ध धारा कहता है। ओके, कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है? कमेंट करेंगे, अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अप्सरा कहाँ है? यह पचमढ़ी पर है। पचमढ़ी पर है, पचमढ़ी पर है। एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो कि पचमढ़ी है। और पचमढ़ी में जो होशंगाबाद है, याद रखेंगे, यहीं पर धूपगढ़ चोटी है और ये मध्य प्रदेश की 1350 मीटर की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आ गया। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यह पचमढ़ी में स्थित है। पांडव गुफा के पास में, याद रखेंगे, ये अप्सरा जो जलप्रपात है पांडव जो गुफा उसके पास ही अप्सरा बिहारी आपरी ताल के क्या है? बाहरी है, बिहारी नहीं, बाहरी ऊपरी ताल के लिए मार्ग जाता है। यहाँ पर पैदल चलकर आप जो पहुँच सकते हैं। यहाँ तालाब एक अप्सरा जलप्रपात से बना है जो कि 30 फीट ऊंचा है और अधिक गहराई ना होने की वजह से यह तालाब तैराकी यानी कि तैरने के लिए, गोताखोर के लिए उपलब्ध है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, ओके, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? ओके, तो देखिए बीना किस पर है? देखिए नदी का नाम होगा बीना। क्या होगा? बीना। बेतवा की क्या है? सहायक नदी है। तो बीना नदी पर है, लेकिन कहाँ पर है? सागर में है भाई साहब। कहाँ पर है? सागर में है। ऑप्शन क्या आएगा? सागर आएगा। ओके, तो भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ में, कहाँ पर? राहतगढ़ में बीना नदी पर स्थित है। और भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई 38 मीटर है। यह पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र है। बस इतना है। अगला क्वेश्चन, रीवा जिले में स्थित जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात है, कौन सा ही आपको कमेंट करना है। रीवा जिले में स्थित जलप्रपात कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट कर देंगे। रीवा जिले में स्थित जो है जलप्रपात इनमें से कौन सा है? ओके,
तो रीवा जिले में है आपका बहुटी जलप्रपात। कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। ओके, तो ये आएगा आंसर। और बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में सिरमौर तहसील के सेलर नदी पर स्थित है, जो कि टोंस नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी पर? सेलर नदी पर स्थित है, जो कि टोंस की एक सहायक नदी है। सेलर नदी पर स्थित बहुटी जलप्रपात की ऊंचाई 198 मीटर है, यानी 650 फीट है। ओके, यहीं पर चचाई भी 650 मीटर की ऊंचाई है। दोनों की ऊंचाई लगभग सेम है, इसलिए जो है कहते हैं कि अभी जो घोषित हुआ है वो बहुटी जलप्रपात कहा गया है कि सबसे ऊंचा है। ओके, यहाँ यह जलप्रपात चचाई और केवटी जलप्रपात के निकट ही स्थित है। बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। दर्दी कहिए या दर्दी। ओके, ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। दर्दी होता है, एक दर्दी भी लिखा होता है और एक दर्दी, इस प्रकार के अभी लिखा होता है, तो दोनों एक ही हैं, घबराइएगा मत, एक ही चीज़ है। ओके, जलप्रपात कहाँ पर है? कमेंट कर देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर देंगे इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। दर्दी जलप्रपात आपका पड़ेगा कहाँ पर? बड़वाहा में। ओके, बड़वाहा, अभी इसके बारे में पता करेंगे क्या है भैया जी। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता। दर्दी जलप्रपात मध्य प्रदेश के राज्य में खंडवा जिले में है। ओके, खंडवा जिले में कहिए या खंडवा जिले में हंडिया वडवाहा मार्ग के बीच में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा ये चीज़। खंडवा जिले की हंडिया वडवाहा मार्ग के बीच स्थित है। और दर्दी जलप्रपात हृदय यानी मध्य प्रदेश के राज्य में एक प्रमुख यानी इसकी नदी का नाम है, पवित्र नदी है। ओके, जिसका नाम क्या है भैया? नर्मदा नदी पर है। ओके, खंडवा में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए भेड़ाघाट स्थित जलप्रपात का नाम बताइए। बहुत सिंपल, अब ये भी हमने कुछ देर पहले ही करा है भैया, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। भेड़ाघाट में स्थित जो है जलप्रपात का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो आएगा आपका क्या आएगा? धुआंधार जलप्रपात। कुछ देर पहले ही कराया था, ठीक है। और तो सहस्त्र जल, ओके सहस्त्र, ओके सॉरी, आपका जो आएगा, अच्छा धुआंधार, ओके ये यहाँ पर लिखा है। ओके, एक मिनट रुक जाइएगा, सहस्त्र जलधारा है, धुआंधार नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, सहस्त्र धारा होगा, सॉरी। ओके, सहस्त्र धारा, इसको चेंज कर लीजिएगा, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ भाई, हाँ ये इसको कर लेते हैं। और सहस्त्र जलधारा मध्य प्रदेश खरगोन जिले में महेश्वर में जो है जलकोटी गाँव में स्थित है। ओके, और सहस्त्र जलधारा नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर सहस्त्र बाहु ने नर्मदा के प्रवाह को जो है अपनी हजारों बाहों से रोक लिया था, किंतु नर्मदा कई धाराओं में विभाजित होकर अलग अलग बहने लगी। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। गंगुलपारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गंगुलपारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अभी भी कुछ देर पहले बताया था, क्या आएगा भैया? बालाघाट आएगा। ओके, खरगोन जिले के बड़वाह स्थित जलप्रपात का नाम क्या है? ओके, बड़वाह में स्थित जो है जलप्रपात कुछ देर पहले बताया, जल्दी से कमेंट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जल्दी से आंसर कर देंगे, क्या आएगा? दर्दी जलप्रपात। ओके, अगला क्वेश्चन। पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? कमेंट करेंगे, पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पर आंसर दीजिए, कमेंट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पांडव जो है ओके कहाँ पर है? जल्दी से पहले से कमेंट करेंगे, कहाँ पर है, किस नदी पर है, वो तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये पन्ना जिले में, कहाँ पर है? पन्ना जिले में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पास पड़ता है। ओके, और एक केन या फिर ओडा भी कभी कभी आ जाता है। ओके, कि ओके ये केन नदी पर है। कहाँ पर है? केन नदी पर है। ओके, पांडव जलप्रपात पन्ना शहर में लगभग 12 किलोमीटर दूर जो है, और ये राष्ट्रीय उद्यान पार्क के बहुत नज़दीक है। ओके, पन्ना स्थित पांडव जलप्रपात की ऊंचाई जो 38 मीटर की है। इस झरने के पास जो पांडव गुफाएं स्थित है, जिनके बारे में ओके कहा जाता है कि पांडवों ने अपने निवास यहाँ पर या अपना समय यहाँ पर गुजारा था। अगला, मंदसौर स्थित जलप्रपात का नाम बताना है। मंदसौर में कौन सा जलप्रपात है? जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसमें से कौन सा आंसर आएगा? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर 4, चूलिया जलप्रपात। कौन कमेंट करेगा मुझे कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। चूलिया जलप्रपात यहाँ कहाँ पर है? किस जिले में पड़ता है? किस नदी पड़ता है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर जो है पड़ता है। और एक्चुअल में ये चंबल नदी जो है जब घूमकर जाती है, ओके, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो है बॉर्डर बनाती है, उसी पर आपको ये पड़ता है, जो वर्ष भर जो है प्रवाहित होती है। इस नदी का विख्यात जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू से निकलती है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन।
ओके, जो कि 965 किलोमीटर की चंबल के बारे में आपकी बात करेंगे। बहुत बड़ा ही वीडियो है, ओके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। झाड़ी दाहा जलप्रपात कहाँ पर है? ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन एग्जाम में झाड़ी दाहा जलप्रपात कहाँ है? तो यह है आपके इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। अलग अलग देखा जाए, छोटे बड़े बुलाए जाएँ तो इंदौर में 5 से 6 जलप्रपात पड़ते हैं। ओके, अगला, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कमेंट कर देंगे, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर पड़ता है? कमेंट कर दीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट करेंगे। ओके, जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट कर देंगे, कपिलधारा। ओके, क्या आएगा आंसर? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3, नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी के उत्तर किनारे पर अनूपपुर जिले की अनूपपुर जिले में जो है कपिलधारा जो है नामक जलप्रपात है। इसकी जलधारा पहाड़ से लगभग 15 मीटर नीचे गिरती है। ओके, अगला क्वेश्चन, सागर जिले में स्थित जलप्रपात का नाम क्या है? कमेंट कर दीजिएगा, सागर जिले से कौन सा जलप्रपात निकलता है? ओके, इनमें से कौन सा आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो देखिए, एक तो भालकुंड, देखिए सागर से कौन कौन से निकलते हैं? एक तो भालकुंड है, एक राहतगढ़ है। तो भालकुंड तो है नहीं है, राहतगढ़ जलप्रपात है। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, तो राहतगढ़ हो गया यहाँ पर। ओके, राहतगढ़ जलप्रपात चंबल नदी पर है, यह भी मैंने कुछ देर पहले आपको बता दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? कमेंट कर देंगे, अभी कुछ देर पहले बताया है भाई। तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर। ओके, कहाँ पर है? भेड़ाघाट में। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है, चंबल नदी पर इनमें से कौन सा जलप्रपात है? कमेंट कर देंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्या कमेंट करेंगे भैया? चंबल नदी पर। देखिए, अच्छा, चंबल नदी पर जो ओके, चंबल नदी पर बताना, जैसे कमेंट कर देंगे। चंबल नदी पर अगर बात करें तो पाताल पानी है। ओके, झाड़ी दाता है, झाड़ी दाहा कहते हैं या झाड़ी दाता के दाता कहते हैं। ये 2 जलप्रपात मुख्य हैं, बाकी 1-2 और हैं, लेकिन अभी आपको 2 में से बताने हैं, कमेंट कर देने हैं। यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन आएगा चूलिया जलप्रपात। ओके, तो चूलिया जलप्रपात भी जो है आपका चंबल पे है। ये चाहिए चंबल पे ही है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में है? तो ये कि पाताल पानी आपको पता ही है चंबल नदी पर है, लेकिन जिला कौन सा पड़ेगा? कमेंट कर देंगे, जिला पड़ेगा आपका इंदौर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया देखिए, सिंहस्थ जो है मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है? उज्जैन में लगता है, और आपके हर 12 साल में लगता है। ठीक है, 2016 में आखिरी बार लगा था, सभी को पता है। किस नदी पर लगता है? शिप्रा नदी पर लगता है। ओके, और ये याद रखेंगे, सरस्वती आपकी, और यहाँ पर जो आपकी नदी है जो खान नदी है। ओके, इसका संगम से जो है बनती है आपकी जो नदी बनती है, शिप्रा नदी बनती है। ओके, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है सिंहस्थ मेला होता है। और ये दक्षिण मुखी शिवलिंग भी आपका कहाँ पर मिलता है? आपके उज्जैन में मिलता है। और एक और आपका शिवलिंग कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? एक है ओमकारेश्वर में। ओके, 2 शिवलिंग है मध्य प्रदेश, एक ओमकारेश्वर में और एक है आपका कहाँ पर? उज्जैन में, शिप्रा नदी किनारे। ओके, तो सारी बातें वैसे बता दी हैं, बाकी आप आगे और भी बहुत सारी क्वेश्चन है, उनमें सारी डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात नदी नर्मदा नदी बनाती है? नर्मदा नदी जो है कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार बनाती है, सहस्त्र जलधारा बनाती है, ओके, मदार बनाती है, दादरी जलप्रपात बनाती है, कपिलधारा बनाती है, दुग्धधारा बनाती है, सभी बनाती है, सभी बनाती है। ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मंडला शहर किस नदी किनारे बसा हुआ? कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे, मंडला शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंडला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, मंडला शहर तीनों तरफ से नर्मदा नदी से जो है घिरा हुआ है, और मंडला प्राचीन समय में गढ़ मंडला गौड़ राज्य की राजधानी थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लीजिएगा, किसकी राजधानी? गौड़ राज्य की राजधानी थी। ओके, गढ़ मंडला कह सकते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जलाभिषेक अभियान, याद रखिएगा, जल अभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो देखिए, ऑप्शन तो आपको आंसर लगा दोगे, लेकिन आपसे मैं पूछ लूँ, नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा जो है वो किस वर्ष दिया गया? आंसर पता है किसी को? नहीं पता है? बिल्कुल बताएंगे भाई। ओके, अभी तो इस क्वेश्चन का कमेंट कर दीजिएगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का उत्तर। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन आएगा
आपका मध्य प्रदेश। क्या रहेगा? मध्य प्रदेश इज दी करेक्ट आंसर। अब मुझे कोई कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा क्या मैंने आप ये पूछा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें बात करें तो नर्मदा नदी को जो है जीवित व्यक्ति का जो दर्जा दिया गया था, हमारे भारत की दूसरी नदी थी, उसको 15 मई 2017 को जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। अगर हम बात करें गंगा नदी को दिया गया था 20 मार्च 2017 को जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा ही पूछ लेते जो आउट ऑफ सिलेबस आपको लगता है, क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व की सबसे पहली जीवित नदी का दर्जा किसे दिया गया, तो वांगानुई। क्या है? वांगानुई। ओके, वांगानुई नाम की एक नदी है। ओके, कहाँ पर है भैया? न्यूजीलैंड में। तो 10 मार्च 2017 को, क्या 10 मार्च 2017 को इसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। अच्छा, अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि ऐसा कौन सा देश है जिसने, जो एक फुटबॉलर है पेले, क्या जिनका निधन हो गया है, पेले है ना, पेले जिनका निधन हो गया है, उनको निधन होने के बाद उन्होंने अपने देश का जो है हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। क्या हेरिटेज? पेले को हेरिटेज घोषित, एक व्यक्ति को हेरिटेज घोषित कर दिया, याद रखेंगे। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये जो पेले हैं वो फुटबॉलर थे, उन्होंने अपने देश को 3 बार जो है फीफा वर्ल्ड कप जिताया था। तो मुझे बताएंगे कि ये किस देश से थे। अगला क्वेश्चन है, ये सारे जो है क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं करंट अफेयर में। किस नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर देंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका नर्मदा नदी। ओके, भगवान शिव की पुत्री किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी के देखा जाए तो 7-8 नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई बताएगा मुझे नर्मदा नदी को क्या क्या कहा जाता है? आंसर दीजिएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, नर्मदा नदी को देखिए मगरमच्छ की सवारी से कहते हैं, मैकाल पुत्री से कहते हैं, जीवन मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, नर्मदा नदी। ओके, बहुत देखिए इसे रेवा कहा जाता है, ठीक है। ओके, बंदर कुंदी भी कहा जाता है, ये सारी जो है इनके नाम है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? अच्छा, मध्य प्रदेश की गंगा इसे क्यों कहते हैं? जिस भी नदी का हम बात करेंगे उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि गंदी है। गंदी मतलब ये प्रदूषित है, ये इतनी प्रदूषित है, इससे प्रदूषण के कारण इसको आपको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ओके, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, बेतवा इज दी करेक्ट आंसर। ओके, तो शिप्रा नदी को मालवा की गंगा, देखिए सुनिए मेरी बात, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं आपको बेतवा को, और शिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। शिप्रा कहते हैं मालवा की गंगा। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, और नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसे कहते हैं, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन, विदिशा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? विदिशा शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपका बेतवा नदी का। किस पर? बेतवा नदी के तट पर बचा हुआ है। ओके, बेतवा के तट पर अगर बात करें तो विदिशा है, ओरछा है, सांची है और गुना है। कौन कौन से हैं? विदिशा, ओरछा, सांची और गुना है। ओके, मध्य प्रदेश की किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? रेवा खंडे, याद रखिएगा। एक जो है पंडित जी कभी कभी कहते हैं, जब हमारा पूरा एड्रेस बताते हैं तो रेवा खंडे आता है ना। तो आप कमेंट करके बताइएगा रेवा खंडे का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका नर्मदा नदी। क्या आएगा? नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है। कमेंट कर देंगे कि रेवा नाम जो है ना, हम नामोदास भी कहते हैं, हम हमारी जो नर्मदा नदी है नामोदास भी कहते हैं, रेवा भी कहते हैं, है ना। बहुत सारे नाम है इसके। ओके, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये देखिए, हम अगर बात करें तो जो कालिदास की मेघदूतम है ना, कालिदास की जो मेघदूतम है पुस्तक है, उसमें इन्होंने जो है कालिदास ने नर्मदा नदी को क्या कहा है? रेवा से संबोधित किया है, रेवा कहकर संबोधित किया है। ओके, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सभी को पता है ये नर्मदा है। ओके, सिंपल क्वेश्चन ये। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को निर्धारण करती है? दक्षिणी सीमा, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। दक्षिण मतलब नीचे वाली सीमा है उसका
निर्धारण करती है? नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती हो गई, बेतवा, चंबल, कौन सी है भैया जल्दी बताइएगा। तो चंबल तो उत्तरी जो है निर्धारण करती है, राजस्थान से बॉर्डर बनाती है। ओके, तो कमेंट कर देंगे क्या आएगा, क्या ताप्ती आएगा, या नर्मदा आएगा, या बेतवा आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ताप्ती नदी। क्या आएगा? ताप्ती नदी आएगा। तो ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर नर्मदा के समानांतर बहती है। ये कॉपी कैट करती है, कॉपी करती है नर्मदा को। कैसे करती है? नर्मदा को कॉपी करती है आपकी ताप्ती नदी, ध्यान रखिएगा। ओके, और ये दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में हमारी नर्मदा नदी भी गिरती है, भरूच में जाकर, गुजरात में। ओके, अगला क्वेश्चन, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बैतूल जिले से किस नदी का उद्गम होता है? तो बैतूल से आपका ताप्ती नदी का ही उद्गम होता है। ओके, अब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से ताप्ती नदी का जो है उद्गम होता है। ताप्ती नदी जो है नदी का समानांतर जो है बहते हुए इस खंभात खाड़ी में गिर जाती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? अच्छा देखिए, नर्मदा नदी जो है बहती है बहुत तेज़ी से। कैसे बहती है? तेज़ी से, पहाड़ों से होते हुए कूदती हो जाती है, इसलिए इसे कहते हैं बंदर कूदनी। क्या कहते हैं? बंदर कूदनी कहते हैं। और ये डेल्टा नहीं बनाती है, एक्चुअल में एस्चुरी बनाती है, क्योंकि ये तेज़ी से जाती है। तो ये जितने भी कंकड़ पत्थर है वो अपने मुहाने पर नहीं जमाती है, बल्कि साथ में ले जाती है समुद्र में। अगर हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र की, तो ये एस्चुरी बनाती हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मिलकर बनाती हैं। कौन सा है? आपका सुंदरबन डेल्टा। ओके, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची नदी कौन सी है? अच्छा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऊंची नहीं भैया, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको सबको पता है सबसे लंबी नदी कौन सी? 13-12 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश से बहती है। तो ये ऑप्शन आएगा आपका नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। अमरकंटक से निकलती है और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। मैकाल श्रेणी से होते निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा कुंड से एक्चुअल में ये निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन, महेश्वर किस नदी के तट पर है? सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था महेश्वर अहिल्याबाई होलकर ने इसे बनवाया था, महेश्वर घाट। ओके, और यहाँ पर जो है वो शिव जी की पूजा करने आती थी एक्चुअल में। और याद रखेंगे कि यहाँ पर महेश्वर घाट सबसे बड़ा घाट है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। ओके, तो ये ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पर जो है। अच्छा, महेश्वर नदी, अच्छा महेश्वर, ये जो है यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ पर आंसर जी सही कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये महेश्वर प्राचीन काल में महेश्वती नाम से जाना जाता, और ये नर्मदा नदी किनारे। हाँ देखिए, मैंने कहा था नर्मदा नदी किनारे, भाई हमें विश्वास है हमारे पढ़ाने पर। भाई ऑप्शन थर्ड होगा, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं, इसको ये करेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा थर्ड। ओके, इसको कर लेंगे थर्ड, ये थर्ड है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे जाकर गंगा से मिल जाती है? मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी जो सीधे सीधे जाकर किसे गंगा से मिल जाती है, और यह गंगा की दक्षिण से या प्रायद्वीपीय से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। आंसर दीजिएगा क्या रहेगा? तो आंसर आएगा सोन नदी। ओके, क्या आएगा? सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है, याद रखेंगे। 780 किलोमीटर जो है बहकर आती है और दीनापुर नामक स्थान पर जाकर आपके कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शहर उज्जैन किस नदी पर बसा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कोई मुझे बताएगा, देखिए मैंने इनके बारे में सारी चीज़ बताई दी हैं। अब मुझे एक और चीज़ बताइएगा, देखिए आपका आप बताइएगा। देखिए 12 शिवलिंग हैं, 12 शिवलिंग में से 4 जगहों पर जो है हमारा सिंहस्थ का मेला लगता है। एक जगह मैंने बता दी है आपको, ठीक है। एक जगह देखिए, मान लीजिए सुनिए, एक तो आपको गोदावरी पे त्र्यंबकेश्वर में होता है, ओके, नागपुर में होता है, एक प्रयागराज में होता है, एक और कहाँ पर होता है जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। कि कुंभ का मेला एक और जगह कहीं पर लगता है, वो भी बता दीजिएगा। इसका आंसर सभी को होता है, क्षिप्रा नदी होगा, बिल्कुल सिंपल है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जल्दी से कमेंट कर देंगे, आंसर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। गोदावरी तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, गंगा उत्तर से आकर जो है पूर्व में मुड़ जाती है, ठीक है। और नर्मदा यमुना भी सिर्फ वही गंगा में मिल जाती है, सिर्फ नर्मदा नदी आएगी, तो ऑप्शन आएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नर्मदा नदी हमारी एक तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती बहती है, साबरमती नदी बहती है, लूनी नदी बहती है, सभी के सभी जो है अरब सागर में आकर मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? बेतवा के किनारे कौन सा शहर है? चलिए कमेंट कर देंगे, आंसर दे देंगे। बेतवा के किनारे आपका पड़ेगा ओरछा। क्या पड़ेगा? ओरछा पड़ेगा। बेतवा जो ऐसी नदी है जिसके किनारे सबसे जो है धार्मिक स्थल पड़ते हैं,
बेतवा नदी एक ऐसी नदी है जिसके किनारे सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये आंसर आएगा। बेतवा नदी किनारे ऊर्जा शहर जो है पड़ता है, ये जमुना की एक सहायक नदी है, याद रखेंगे। अगला है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा का निर्धारण कौन करता है, जल्दी सांस लेंगे। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक जो है मतलब बाउंड्री बनाती है एक नदी, और एक नदी बनाती है हमारी मध्य प्रदेश और राजस्थान की। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाएगी, वो बनाएगी चंबल नदी। कौन सी बनाएगी? चंबल नदी बनाएगी। ओके, तो चंबल नदी का निर्धारण करते हुए चंबल नदी जो है यमुना में आकर मिल जाती है। ओके, ये ओके यमुना के उसमें ही आती है। ओके, ड्रेनेज सिस्टम में ही आती है, याद रखेंगे। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बहुत सिंपल, बहुत इजी, अमरकंटक इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? आपका जानापाव पानी से निकलती, बांचू पॉइंट इसे कहेंगे। बांचू पॉइंट क्या कहते हैं? वांचू पॉइंट कहेंगे। महू में पड़ता है, जिला पड़ता है आपका क्या? इंदौर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि 965 किलोमीटर की नदी है। यह मऊ तहसील के जानापाव बांचू पॉइंट से निकलती है, और यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जाकर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है? सिंपल, केन, सोन, बेतवा या नर्मदा। तो आपका आएगा नर्मदा इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा झरना किस नदी पर है? कपिल धारा झरना जो है किस नदी पर है? तो कपिल धारा है आपका नर्मदा पर। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको बता दी हैं। ये सारी चीज़ आपको रिपीटेड हो रही हैं, कुछ रिपीट हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताते जाऊँगा। ओके, अमरकंटक में। अगला, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? काली सिंध नदी किनारे आपका बसा हुआ है आपका सोनकच्छ। ओके, सोनकच्छ जो है, तो मध्य प्रदेश की काली नदी जो है देवास जिले के बगली नामक स्थान से निकलती है, और लगभग और निकलती है, और लगभग 1.5 किलोमीटर बहते हुए, 1.5 किलोमीटर बहते हुए चंबल नदी में मिलती है, और काली सिंध नदी जो है इसके किनारे सोनकच्छ जो है बसा हुआ है। अगला, इंदौर किस नदी के किनारे है? इंदौर बहुत सिंपल, इंदौर में एक खान नदी है, वो उसके अंदर ही बहती रहती है। आप सोचेंगे इंदौर जाएंगे ना, आप देखें इंदौर में जो खान नदी है वो कहाँ है, ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, वो एक्चुअल में नाला है ना। मैं भी रहता था इंदौर में, तो मुझे पता नहीं था वो एक्चुअल में नदी है। किसी ने बताया यार ये नदी है, इसको बोलते हैं खान नदी। मतलब ये खान नदी है, ये मतलब ये नाला है, तो ये नाला ही है एक्चुअल में। ओके, जब सिंहस्थ लगता है ना, तो एक खान नदी को रोक दिया जाता है। ओके, क्योंकि इससे प्रदूषित हो जाता है पूरा का पूरा शिप्रा का पानी। ठीक है, अगला, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? पार्वती नदी जो है कहाँ से निकलती है, किस शहर से निकलती है? तो यह निकलती है सीहोर से। ओके, कहाँ से निकलती है? सीहोर जिले से निकलती है, और ये अगर देखा जाए तो इस भोपाल से थोड़े से आगे से आकर निकलती है। अगला है, या इसके बारे में देखिए, पार्वती नदी की लंबाई 383 किलोमीटर है। यह सीहोर के आष्टा से निकलती है, शाजापुर राजगढ़ होते हुए गुना से निकलती है, और कोटा जिले में चंबल नदी से मिलती है। राजगढ़ स्थित ब्यावरा जिसे मध्य प्रदेश का चौराहा कहा जाता है, इसी नदी के किनारे पर है। ब्यावरा में चेदी का मेला भी लगता है, और राजगढ़ में स्थित नरसिंहगढ़ जिसे मालवाए कश्मीर भी कहते हैं, इसी नदी किनारे है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले कि नहीं मिले, ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास मिलते हैं, तो आप पढ़ लीजिए आराम से। ओके, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? 41 सहायक नदियाँ, सभी को पता है भाई। ओके, अगर हम बात करें बाएँ तट से मिलने वाली 22 नदियां हैं, दाएं से मिलने वाली नदियां हैं जो 19 हैं। अगर हम बात करें बंजर है, गंजाल है, आपका छोटा तवा है, शेर है, कूंदी है, शक्कर है, गोई है, ये सारी नदियां हैं। हिरन है, उरी है, हथनी है, बन्ना है, कोलार है, मान है, ये सारी नदियाँ इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ओके, तवा है। चलिए, तवा सबसे बड़ी नदी है, इसकी याद रखेंगे, ट्रिब्यूटरी। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अगला, क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्षिप्रा नदी का उद्गम बिल्कुल सिंपल है भैया, जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है इंदौर की काकड़ी वर्डी नामक पहाड़ी से या स्थान से होता है। ऑप्शन आएगा आपका ये महू जाना चाहिए, क्षिप्रा नदी। अच्छा, ये आपका ऑप्शन, इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पर, ये वाला। ओके, ये वाला। ठीक है, क्षिप्रा नदी का, तो इसको चेंज कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी
नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? आपको बताया ना, नर्मदा और जो है ताप्ती कहाँ पर जाकर गिरती है। बिल्कुल सिंपल, अभी कुछ देर पहले बताया था कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ओके। तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तवा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो तवा नदी का जो उद्गम जो होता है वह होता है आपका होशंगाबाद से। ओके। तो तवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से पचमढ़ी में स्थित महादेव पहाड़ी से ओके निकलती है। यह नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी भी है? तवा नदी। मैंने बोला था नर्मदा नदी की सबसे अच्छी या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? तवा है। ओके। संगमरमर की चट्टानें किस नदी के किनारे हैं? ये आपको पता है भेड़ाघाट में है, भ्रंश घाटियाँ बनाती है। ओके। काटती हुई संगमरमर को जाती है आपकी नदी, तो याद रखेंगे। और यहाँ पर एक मूवी बनाएगी, कुछ मूवियाँ यहाँ पर बनती हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? नर्मदा नदी आएगा। ओके, ऑप्शन 4 आएगा। अगला, कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चंबल नदी किनारे है। ओके, सॉरी शिप्रा नदी किनारे है। कहाँ पर है? शिप्रा नदी किनारे है, याद रखेंगे। तो कालियादेव पैलेस उज्जैन शहर के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस पैलेस को वर्ष 1458 ईस्वी में मांडू के सुल्तान द्वारा बनवाया गया था। यह पैलेस शिप्रा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। और आप याद रखें कि ये द्वीप हम बोलते हैं, लेकिन इसको द्वीप मानते नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही नदी द्वीप है जो कि ओमकारेश्वर है। ओके, चलिए अगला है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो क्या आएगा आपका? अमरकंटक। ओके, तो आप देख सकते हैं 780 किलोमीटर बहती है। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत अमरकंटक नामक पठारी भाग से होता है। सोनभद्र के नाम से हम इसे पुकारते हैं, याद रखिए। ये गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये पटना यानी बिहार में जाकर, पटना में जाकर जो है मिल जाती है। ओके, सोन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप पठार की, जो कि कहाँ पर मिलती है? आपके गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा रन्हे जलप्रपात। क्या आएगा? रन्हे जलप्रपात। तो रन्हे जलप्रपात खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, शिप्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंपल क्वेश्चन है। शिप्रा जो है आपकी चंबल की सहायक नदी है। ओके, मध्य प्रदेश के किस नदी को स्वर्ण नदी कहते हैं? सिंपल नदी है, सोने को स्वर्ण नदी कहते हैं। ओके, आपका नर्मदा नदी को स्वर्ण नहीं कहते भैया, ऑप्शन जिसको चेंज कर लीजिएगा। ओके, ऑप्शन आएगा आपका सोन नदी को। ओके, अगला क्वेश्चन, पांडव जलप्रपात कहाँ है? पांडव जलप्रपात कहाँ है? कहाँ पर भी है पांडव जलप्रपात? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो पांडव जल है पन्ना में स्थित। क्या है? पन्ना में स्थित है। अभी कुछ देर पहले ही जो 30 से 14 क्वेश्चन तभी बताया था मैंने आपको। ओके, किस स्थान से 2 नदियाँ निकलती हैं? अच्छा, किस स्थान से 2 नदियाँ? एक्चुअल में यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, लेकिन 2 नदियाँ एग्जाम में 2 ही पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पर अमरकंटक इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन आएगा अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, तो अमरकंटक से नर्मदा, सोन ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन सी बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो आपका एक ही नदी है, नर्मदा आएगा। ओके, तो ये आपको बारे में सारी चीज़ बता दी हैं। तो देखिएगा, कौन? यमुना हो गई, हमारी गंगा हो गई, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके, ये मतलब इसके बारे में ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी के अतिरिक्त ताप्ती, साबरमती, लूनी, ओके, ये नदी जो है पश्चिम की ओर बहते हुए जो है अरब सागर में मिल जाती हैं। जबकि यमुना नदी आ गई, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, गोदावरी है, माही नदी गोदावरी में मिल जाती है, ये सभी बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात है? भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात है भैया? बताया था अभी मैंने कुछ देर पहले। तो भेड़ाघाट में है आपका धुआंधार जलप्रपात। ओके, सहस्त्र जलधारा भी है और धुआंधार है। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन जबलपुर में है, जबलपुर भेड़ाघाट। ओके, एक ही। अगला क्वेश्चन, बालाघाट किस नदी के किनारे है? बालाघाट किस नदी के किनारे है? तो बालाघाट पड़ेगा भैया बेनगंगा। क्या पड़ेगा? बेनगंगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है भैया। अभी इससे पहले अगर बात करें तो तवा नदी पर था, लेकिन अब है सिंध नदी पर। सिंध नदी पर कहाँ पर? शिवपुरी, झांसी,
जो रोड है वहाँ पर है, शिवपुरी झांसी रोड पर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पूछ लेगा ये। तो ये NH-27 पे बनाया गया है। सिंध नदी पर ये जो है पुल है, 28 किलोमीटर का है। अमूला पुल भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। ओके, चलिए, किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? कमेंट करें, किस नदी का जो है वर्णन कादम्बरी और मेघदूतम में मिलता है? तो ये आएगा बेतवा नदी का। ओके, तो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का प्राचीन नाम बेतवती तथा जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने कादम्बरी तथा कालिदास ने मेघदूतम में करा है। अगला, कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच तो करती है आपकी कौन सी? चंबल। अब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में कौन सी करती है? आपकी जामनी नदी। ओके, अगला है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत सिंपल, माही नदी 2 बार काटती है। ओके, अगला है, क्वारी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये जो है आपका, नहीं, शिवपुरी से 2 नदी निकलती हैं, क्वारी हो गई, एक है कूनो। ओके, ये 2 नदियाँ हैं। ओके, छोटी छोटी नदियाँ। अगला है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई? जल्दी से कमेंट करेंगे। 724 किलोमीटर है। ओके, ये 1070 जो 77 लिखा है वो नर्मदा जो बहती है पूरे मध्य प्रदेश वह है। चंबल 965 किलोमीटर है। ओके, और एक 780 बच गई, ये आप बताइएगा किसकी है। ओके, लंबाई। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? 965 किलोमीटर की है भैया, नर्मदा। ओके, आपकी चंबल नदी। ओके, अगला क्वेश्चन इसके बाद ये बताई दिया मैंने। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो इसको हमारी मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? बेतवा को मध्य प्रदेश गंगा कहते हैं। किस प्रदूषण के मामले? भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? कमेंट करते हैं। भालकुंड जलप्रपात जो है आपका कहाँ पर है? सागर में। ओके, ये भालकुंड जलप्रपात के सागर जिले में है। ये बेतवा नदी पर बनता है। ओके, झरना कैसे बनाएंगे भैया? अगला, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी है? तो यहाँ पर नदी जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी नर्मदा नदी। ओके, अगला, अच्छा, ये जल विभाजन का कार्य भी करती है। ओके, मतलब इनका विभाजन का कार्य भी करती है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। ओके, अगला है, सांची तथा विदिशा नगर किस नदी के किनारे? सांची और विदिशा जो है वह किस नदी के किनारे हैं? बेतवा नदी के किनारे। मैंने बोला था ना कि इस बेतवा नदी के किनारे सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं, याद रखिएगा, ओरछा भी पड़ता है। ओके, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो चित्रकूट जलप्रपात है आपका ओके इंद्रवती नदी के किनारे। ओके, अगला, ये आपका चित्रकूट जलप्रपात इंद्रवती नदी के किनारे है। अगला है, कौन सा बांध चंबल नदी पर बनाया गया है? अच्छा, अब ये मेरी आप बात सुनिएगा मेरा। रिहंद बांध हो गया, ओके, सरदार सरोवर हो गया, नागार्जुन बांध हो गया। तो अगर हम बात करें इनके, तो ये तो अगर हम बात करें तो ये किसके हैं? तो ये आपके चंबल के हैं नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं? आपका राणा सागर बांध है, चित्तौड़गढ़ में है। ओके, राजस्थान में पड़ता है। ओके, गांधी सागर बांध है, मंदसौर में है। ओके, जवाहर सागर बांध है, कोटा राजस्थान में पड़ता है। ये सारे ये है बांध आपके चंबल नदी पर पड़ते हैं। ओके, अगला है, सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियाँ हैं? मैंने कुछ देर पहले बताया, खान नदी कहाँ बहती है? इंदौर बहती है। सरस्वती भी बहती है, लेकिन आपसे मैंने ये बोला था कि ये दोनों के दोनों कहाँ जाकर मिल जाती है? शिप्रा में जाकर मिल जाती है। जब जैसे कुंभ होता है तो खान नदी को बंद कर दिया जाता है। तो क्या आएगा? शिप्रा इज दी करेक्ट आंसर। अगला है, मध्य प्रदेश के किन 2 नदियों का संगम पर प्राणहिता कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, प्राणहिता वाला। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मुझे मिला नहीं, प्राणहिता वाला। और ये प्राणहिता वाला तो मैंने कई बार अपनी कोचिंग में पढ़ा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि ये प्राणहिता वाला क्वेश्चन है वो आप ज़रूर करें, एग्जाम में आता है। ओके, चलिए, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1। ओके, वैनगंगा और बड़दा। अच्छा, आप देखिएगा, सुनिए मेरी बात। देखिए, इस प्रकार से जो है यहाँ से ये नदी आती है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से हमारी आ रही कौन सी नदी? इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। मैं कुछ बना के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये है गोदावरी। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं हम कौन सी? ये बड़दा है। ओके, ये बड़दा है, ठीक है, ये बड़दा है। ओके, और यहाँ पर आपकी आ रही है कौन सी? यह है गोदावरी, ठीक है, लिख देते हैं गोदावरी, ठीक है, ये गोदावरी नदी है, ठीक है। और यहाँ से जो आ रही है वाली जो नदी है उसको बोलेंगे वेनगंगा। क्या बोलेंगे? वेनगंगा, ठीक है, लिख लीजिएगा वेनगंगा, ठीक है, ये वेनगंगा है। और यहाँ पर आकर जो है मिलती हैं, यहाँ पर आकर दोनों नदियाँ मिलती हैं। जो कहाँ मिलती है? भंडारा में आकर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती है? भंडारा में, ठीक है। भंडारा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसको कहते हैं प्राणहिता। क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं। और दोनों जाकर कहाँ पर मिल जाती हैं? आपकी गोदावरी नदी में
मिल जाती हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा। ओके, इसके बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, पचमढ़ी किस नदी के किनारे है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो पचमढ़ी जो है आपका तवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? नदी द्वीप कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप एक ही है, आपको पता है कौन सा, ओमकारेश्वर है। कौन सा है? ओमकारेश्वर है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओमकारेश्वर है, जो खंडवा में नर्मदा के तट पर स्थित है। यह ओके, यहाँ पर ओके महादेव जो है मंदिर है, या आदि शंकराचार्य की गुफा यहाँ पर है, सिद्धनाथ का मंदिर यहाँ पर, ओमकारेश्वर का मंदिर यहाँ पर है। ओके, ये सारे यहाँ पर है। ओके, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी, और एक आपके उज्जैन में। ओके, अगला, चचई जलप्रपात किस नदी पर है? कमेंट कर दीजिए। 650 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा बीहड़ नदी पर। ओके, अगला, इनके बारे में बताएं। 130 मीटर का, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये रीवा जिले में है, बीड़ नदी पर है। ओके, याद रखेंगे। चलिए, अगला है, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना नदी से मिल जाती है? किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना नदी से मिल जाती है? तो ये मिलती है आपके कहाँ पर आके? ये हमीरपुर में आकर मिलती है, याद रखिएगा। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। ये नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में जाकर जो है यमुना में मिल जाती है। अगला, अच्छा ओके, चलिए, अच्छा ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, यह काफ़ी बड़ी वीडियो थी आप लोगों के लिए। ओके, और इसमें मैंने कोशिश किया है कि सारे के सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो कुछ क्वेश्चन कुछ आपके अगर रह भी गए हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ओके, भदभदा पूछ लिया है, भदभदा कहाँ पर है? सोनार नदी पर है। ओके, रने कहाँ पर है? आपका मैंने केन नदी बता दिया है, छतरपुर में है। ओके, अब सुन लीजिएगा, कुछ चीज़ आपको याद रखिए। भदैया कुंड पूछ ले, शिवपुरी में है। ओके, पूर्वा झरना पूछ ले तो रीवा जिले में है, टोंस नदी पर है आपके। ओके, पूछ ले आपसे दगोना कहाँ पर है? बुधना नदी पर है, डिंडौरी में है। ओके, सिंध नदी पर है। एक और है भूरा खो है, ये भी शिवपुरी में है। सुन लीजिएगा। ओके, ये लिख नहीं पाया मैंने। ओके, कोआ सुहा जो है वो भी पन्ना में है, ये भी किलकला नदी पर है। रने मैंने बता दिया, केन नदी पर है, पन्ना में। ओके, आपका पवा बता दिया मैंने, सिंध नदी पर है, जो शिवपुरी में है। पवा शिवपुरी में, याद रखेंगे। ठीक है, सनकुआ जो है सिंध नदी पर है, दतिया में है। ओके, अनहोनी अगर बात करें छिंदवाड़ा में, ये कन्हा नदी पर है। और कान्हा नदी पर एक और कुकरी खापा, क्या है? कुकरी खापा है, जो कि छिंदवाड़ा में। ओके, शंकर खो जो है वो देवास में है, ये किस नदी पर है? जामनेर नदी पर है। ओके, मलधर जो है, मलधर नाम का जो जलप्रपात है वो आपका देव नदी पर है, और ये बालाघाट में है। पाताल पानी बता दिया आपका, झाड़ी दाता बता दिया आपका, भालकुंड बता दिया आपका, राहतगढ़ बता दिया, पांडव बता दिया। ये सारे जो है मैंने बता दी हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर बनता है भाई। अगर आपने लाइक कर दिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इसी प्रकार जो है वीडियो को देखते रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी होंगी अगर शेयर करेंगे और आप लाइक करेंगे, हमें आपसे प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।